आज अपन आगे का भाग पढ़ेंगे आर्य समाज। तो देखिए आर्य समाज की बात करते हैं अपन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म है 1824 में हुआ था। गुजरात में मोरवी के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में मोरवी के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। उनका बचपन का नाम था मूल शंकर था। एक ये भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर। और गुजरात में मोरवी के टंकारा नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। दयानंद के पिता का नाम अंबाशंकर और माता का नाम यशोदाबाई था। और उन्होंने 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निकल गए थे। आगे देखो, 24 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने दंडी स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने मूल शंकर ने, यानी मूल शंकर किसका नाम है? मूल शंकर है स्वामी दयानंद सरस्वती का। उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली थी। तो शुरुआत में दंडी स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली। आगे बात करते हैं, देखिए कि स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। तो स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, 1860 में दयानंद मथुरा के स्वामी विरजानंद से भी मिले, जिन्होंने दयानंद को वेदों का ज्ञान दिया। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि दयानंद को वेदों का ज्ञान किसने दिया था? तो स्वामी विरजानंद ने दिया था। आगे बात करते हैं, स्वामी विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में हिंदू धर्म की कुरीतियों और बुराइयों से समाज को मुक्त कराने का कार्य मांगा। तो जब स्वामी विरजानंद है, उन्होंने दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में हिंदू धर्म की कुरीतियों और बुराइयों से समाज को मुक्ति करने का कार्य मांगा था। आगे बात करते हैं अपन। अब देखिए कि 1863 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए आगरा में पाखंड खंडिनी पताका लहराई। तो 1863 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए आगरा में पाखंड खंडिनी पताका लहराई। दयानंद ने ब्रह्म समाज से संधि करने के लिए 1869 में कलकत्ता में एक सम्मेलन किया, जो सफल नहीं हो सका। तो दयानंद ने ब्रह्म समाज से संधि करने के लिए 1869 में कलकत्ता में एक सम्मेलन किया, जो सफल नहीं हो सका। अब देखो, बात करते हैं कि दयानंद 1865 में करौली, जयपुर, अजमेर आए और अजमेर में वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया। यानी दयानंद 1865 में करौली, फिर जयपुर, फिर अजमेर आए और अजमेर में उन्होंने एक मंत्रालय की, यानी वैदिक मंत्रालय छापाखाने स्थापित किया था, वैदिक यंत्रालय। अब देखो, बात करते हैं, दयानंद ने 1883 में मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के समय उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, जो बाद में अजमेर में स्थानांतरित हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? दयानंद ने 1883 में। मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? सज्जन सिंह। तो ये याद रखना है, परोपकारिणी सभा। आगे बात करते हैं अपन। लो देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु जोधपुर की एक वेश्या ननी बाई, तो जोधपुर की उसकी मृत्यु जोधपुर में हुई थी। एक वेश्या ननी बाई ने जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान थी, रखेल थी, और द्वारा दिए गए जेर के कारण 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में दीपावली के दिन उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में। इसकी जेर देने के, वो जैसे जेर तो उसको जोधपुर में दिया गया था, लेकिन वो कहाँ आए थे? अजमेर आए थे। तो वहाँ पर आती उसकी मृत्यु हो गई। कब? 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में दीपावली के दिन इसकी मृत्यु हो गई थी। अब स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई पुस्तकें, तो इस पुस्तक में से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश है वो किसने? 1874 में। ये पुस्तक भी पूछी जाती है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद की।
केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचार प्रसार किए। तो केशव चंद्र की सेन की सलाह पर दयानंद ने क्या है, हिंदी भाषा में अपने विचार प्रसार किए। आर्य समाज की मूल पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी में ही लिखी गई है। तो आर्य समाज की मूल पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। वो किस में लिखी गई है? हिंदी में। इसकी रचना उदयपुर में और प्रकाशन अजमेर में हुआ था। तो रचना तो की थी उन्होंने उदयपुर में और प्रकाशन कहाँ हुआ? अजमेर में। ये थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखो, उसने लिखा है पाखंड खंडन पुस्तक भी लिखी थी। आगे देखो और पुस्तकें कौन सी इसकी, देखिए वेद भाषी भूमिका, अंशतः हिंदी और अंशतः संस्कृत, तो दोनों में है वेद भाषी भूमिका। ऋग्वेद भाष्य संस्कृत में है। अद्वैत मत का खंडन किया उन्होंने। पंचमहायज्ञ विधि लिखी और वल्लभाचार्य मत खंडन। और दयानंद ने 1881 में गोकर्ण यानी गोकरुणा निधि प्रकाशित की। 1881 में गोकरुणा निधि प्रकाशित भी की थी। ये थे इसकी पुस्तकें। तो एक बार इन पुस्तकों को दोबारा देख लीजिए ताकि याद हो जाए। देखो पहले तो वेद पर हो गया पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य ये संस्कृत में है, अद्वैत मत का खंडन, पंचमहायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन। दयानंद ने 1881 में गोकरुणा निधि प्रकाशित की। एक के तो ऊपर आपको ये पाखंड खंडन है, ये ऊपर वाली वेद प्रकाश हो गई। अब देखिए ये जो कौन सी होगी? सत्यार्थ प्रकाश। अब देखो अपन बात करते आगे आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की। ये क्वेश्चन कोई हजारों बार पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहाँ पर हुई? बंबई में हुई थी। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। 1870 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो वहां पर उन्होंने मुख्यालय स्थापित कर दिया था। दयानंद ने आर्य समाज में प्रारंभ 3 सिद्धांत दिए, लेकिन 1877 में 10 सिद्धांत दिए। दयानंद ने आर्य समाज में प्रारंभ में 3 सिद्धांत दिए, लेकिन 1877 में 10 सिद्धांत दिए थे। अब बात करते अपन देखो कि आर्य समाज की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। तो देखो वैदिक धर्म के शुद्ध रूप पुनः स्थापित करना, नहीं वैदिक धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना पहला उद्देश्य ये था। आगे देखिए इधर दूसरा है उद्देश्य क्या है? वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना और भारत में सामाजिक धार्मिक राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना। तो भारत को सामाजिक धार्मिक राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। तीसरा है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसमें पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। अब देखो आगे आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता पंजाब में मिली थी। तो पंजाब में ही धर्म ज्यादा फैला था और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी ये सफल रहा। ये भारत के कुछ राज्यों में ये फैल रहा था। अब देखो पंजाब कि पंजाब में ब्रह्म समाज को आर्य समाज ने समाप्त किया। पंजाब में ब्रह्म समाज को आर्य समाज ने ही समाप्त किया था। और आगे बात करते हैं आर्य समाज की एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन जन्म देकर उसे व्यापक बनाया था, लेकिन साथ में उसने अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू कट्टरपंथीता एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो देखो आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन जन्म देकर उसे व्यापक बनाया, लेकिन साथ में उसने अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू कट्टरपंथीता एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। आर्य समाज आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान लोगों में भारत के अतीत के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना। तो भारत का अतीत का मतलब प्राचीन, जो प्राचीन भारत का ज्ञान है उससे उनको अवगत कराना। अब देखो आगे बात करो आर्य समाज 1882 में गायों की रक्षा हेतु गो रक्षणी सभा की स्थापना की। यानी 1882 में गायों की रक्षा हेतु गो रक्षणी सभा की स्थापना की। वेलेंटाइन चिरोल, देखो वेलेंटाइन चिरोल क्या कहता है? आर्य समाज को यानी भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। वेलेंटाइन ने चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। यह भी कोटेशन पूछी जाती है कि भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। किसने कहा था? वेलेंटाइन
चिरोल ने। आगे बात करते हैं अपन, देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रमुख विचार। कि दयानंद का संघर्ष मुख्य सभी प्रतिक्रियावादी धार्मिक शक्तियों के विरुद्ध था। तो दयानंद का संघर्ष है सभी प्रतिक्रियावादी धार्मिक की शक्तियों के विरोधी था। अब देखो, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उन्होंने वेदों को शाश्वत और अपरिवर्तनीय और धर्म अतीत यानी देवीय माना था। तो वेदों को उन्हें शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्म अतीत तथा देवीय माना था। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ दयानंद ने स्त्री शिक्षा समानता की वकालत की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि स्त्री शिक्षा और समानता की वकालत की किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। छुआछूत और जाति भेद और बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध भी किया था, लेकिन गुणों पर आधारित वर्ग व्यवस्था का समर्थन किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन किया था। आगे बात करते हैं, दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू धर्म को परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वालों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि किसने शुद्धि आंदोलन चलाया और हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने का काम किया। जो हिंदू धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए तो उनको वापस है हिंदू धर्म में मान्यता दिलाई और हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया था। आगे बात करते हैं अपन, देखिए स्वामी दयानंद ने शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने तथा योगोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया। तो स्वामी ने शूद्र जो चतुर्थ वर्ग है ये उस और स्त्री को वेद पढ़ने के, पहले ऐसा नहीं जैसे कि शूद्र है वो वेद नहीं पढ़ सकते, नहीं यज्ञोपवीत धारण कर सकते। यज्ञोपवीत मतलब यज्ञ जो नहीं कर सकते, ठीक है ना। और तो स्त्री पुरुष को यानी शूद्र को तथा स्त्री को वेद पढ़ने यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया। ऐसा करने वाले प्रथम समाज सुधारक था। तो केवल वेद पढ़ना और यज्ञोपवीत है वो अन्य जो वर्ग के है वो कर सकते थे, लेकिन शूद्र और स्त्री को मना था। अब देखो, दयानंद ने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया और पुनर्जन्म को सत्य माना। ये भी पूछा गया है कि पुनर्जन्म को सत्य उन्होंने माना, लेकिन श्राद्ध जैसे कर्मकांडों का विरोध किया उन्होंने। श्राद्ध जैसे वो भोजन खिलाया जाता है ना कि पूर्वज हमारे, उसको एवज में उसको खाना खिलाया जाता है, वो है श्राद्ध। अब देखो बात करते हैं अपन, दयानंद ने एकेश्वरवाद को स्थापित कर अवतारवाद का खंडन किया। तो दयानंद ने एकेश्वरवाद को स्थापित करके अवतारवाद का खंडन किया और धार्मिक यात्राओं के विरुद्ध उन्होंने किया था। उन्होंने वेदों को हिंदू की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक माना। तो वेदों को हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक माना। आर्य समाज ने लड़कों के लिए 25 वर्ष और लड़कियों के लिए 16 वर्ष की आयु न्यूनतम निर्धारित की थी शादी के लिए। 25 वर्ष तो लड़कों और 16 वर्ष लड़कियों की न्यूनतम आयु। अब बात करें, दयानंद ने हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा का प्रचार भी किया था। आगे बात करते हैं, देखिए इधर तो नहीं है ना, अरे ये कहाँ रह गया। अब देखो स्वामी दयानंद के बारे में और देखते हैं अपन कि स्वामी दयानंद स्वशासन के विदेशी शासन से अच्छा मानते थे। स्वामी दयानंद स्वशासन को विदेशी शासन से क्या मानते थे, अच्छा। और सुशासन कभी स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता और बुरे से बुरा विदेशी राज्य अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो उन्होंने अपने राज्य को ही अच्छा बताया था, विदेशी राज्य के शासन को अच्छा नहीं बताया था। ये भी कोटेशन कई बार पूछी जा सकती है। सुशासन को कभी स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता और बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। दयानंद ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था। जो पश्चिमी सभ्यता है उसका उन्होंने विरोध किया था। अब देखो बात करते हैं अपन पाश्चात्य का मतलब जो पश्चिमी देश है, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वो उस जो पाश्चात्य उनका उन्होंने विरोध किया था। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये भी पूछा गया है। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया।
वेद मंत्रों के साथ प्रत्येक रविवार को हवन पर बल दिया था। तो वेद मंत्रों के साथ प्रत्येक रविवार को हवन भी करना चाहिए, आग के अंदर घी डाल करके, ठीक है ना। और दयानंद ने पुराणों को दुष्ट आत्माएं कहा। क्या कहा? दयानंद ने पुराणों को दुष्ट आत्माएं कहा। दयानंद ने पशु बलि बहुदेववाद का विरोध किया था। तो दयानंद ने पशु बलि और बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया था। दयानंद ने इस्लाम और ईसाई धर्म की बुराइयों को उजागर किया। तो दयानंद ने इस्लाम और ईसाई धर्म की बुराइयों को क्या किया था? उजागर किया था। अब देखिए, तथा इनसे हिंदू धर्म की रक्षा अक्षुण बनाने का संकल्प लिया था। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ने देवनागरी लिपि को स्वीकार करने एवं गो हत्या पर प्रतिबंध मुद्दा उठाया था। तो दयानंद ने एंग्लो वैदिक कॉलेज, ये भी पूछा गया है, दयानंद ने एंग्लो वैदिक कॉलेज ने देवनागरी लिपि को स्वीकार करने और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा उठाया। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है। ये किसने कहा? दयानंद ने, कि तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ है और अंधविश्वास दर्शाती है। ये बात की थी दयानंद ने। आगे बात करते हैं अपन, देखिए दयानंद सरस्वती ने 4 सौ की अवधारणा दी। सौ राज्य, सौ धर्म, सौ देश और सौ भाषा। यानी अपना ही राज्य, अपना ही धर्म, अपना ही देश और अपनी भाषा, ये 4 सौ की उन्होंने अवधारणा दी थी। दयानंद सरस्वती राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समर्थक थे। तो हिंदी भाषा को तवज्जो उन्होंने दी थी। आगे बात करते हैं अपने, स्वामी दयानंद सरस्वती के पश्चात आर्य समाज यानी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन और विरुद्ध और सहकारी मांसाहारी भोजन के आधार पर आर्य समाज 1892-93 में 2 गुटों में बंट गया था। तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन और विरुद्ध और सहकारी मांसाहारी भोजन के आधार पर आर्य समाज 1892 और 93 में 2 गुटों में बंट गया था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों को हंसराज था और लाला लाजपत राय। तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? हंसराज और लाला लाजपत राय। अब देखो आगे अपन बात करते हैं। अब देखो 1886 में हंसराज लाला लाजपत राय ने लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने की? 1886 में हंसराज और लाला लाजपत राय ने की थी। 1889 में उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएनए की स्थापना की। पूछा गया 1889 में उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी की स्थापना किसने की? हंसराज और लाला लाजपत राय ने। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद। तो पाश्चात्य शिक्षा के विरुद्ध में कौन थे? श्रद्धानंद, लाला मुंशीराम था इसका नाम, और लेखराम थे। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद एवं लेखराम थे। उन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो उन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना भी की थी। आगे बात करते हैं अपने कि गुरुकुल कांगड़ी भाड़े के उपदेशों द्वारा धर्म परिवर्तन और शुद्धिकरण पर बल देते थे। गुरुकुल कांगड़ी है वो भाड़े के उपदेशों द्वारा धर्म में परिवर्तन और शुद्धिकरण पर बल देते थे। लाला मुंशीराम बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए। तो लाला मुंशीराम बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए, जो 1926 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिल्ली में शहीद हो गए। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिल्ली में शहीद हो गए थे। 1922 में भाई परमानंद ने जाति पांति तोड़कर मंडल की स्थापना की। 1922 में भाई परमानंद जाति पांति तोड़कर उन्होंने मंडल की स्थापना की। आगे बात करते हैं अपन, राजपूताने की देशी रियासतों में शाहपुरा के राव नार सिंह, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह दयानंद सरस्वती के विशेष भक्त अनुयायी थे। तो राजपूताने की देशी रियासतों के शाहपुरा के राव नार सिंह, उदयपुर के महाराणा राजा सज्जन सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह दयानंद सरस्वती के विशेष भक्त अनुयायी थे। अब देखो तिलक के अनुसार दयानंद सरस्वती यानी तिलक के अनुसार दयानंद स्वराज्य के समर्थक संदेशक वाक थे। स्वराज्य, स्वदेशी एवं नमस्ते शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्वराज्य, स्वदेशी, नमस्ते शब्द का सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें,
दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए। ये किसने कहा? श्रीमती एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के उत्तर भारत का हिंदू लूथर यानी मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर यानी मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला वीडियो अपन कल लेके आएंगे और अब रोज़ हमेशा एक वीडियो आएगा। धन्यवाद मित्रों, आगे से आप ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।